जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही ख़ास बात। तो उससे पहले सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरे हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं। और मुझे इनका जो भी काम करना था, माउथ वॉश वगैरह और जो करना था वो मैंने सब कर दिया है। और इन्हें सुबह का एक बार का खाना भी दे दिया है और सुबह की खाली पेट वाली भी मैंने इनके लिए दवा दे दी है। मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी अपने पति के कमरे की। तो मुझे बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है हर चीज़ की, क्योंकि यहाँ में ज़्यादा कूड़ा वगैरह ना आए। बच्चे हैं घर में तो वो थोड़ा सा कर ही देते हैं, तो इनके कमरे की अच्छे से सफाई मैं ही करती हूँ। मम्मी भी करती है लेकिन इनके कमरे की तो सफाई मैं ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और ये झाड़ू बस लगने ही वाली है, थोड़ी देर में लग जाएगी झाड़ू भी। बाकी के पूरे घर में तो झाड़ू लग गई है। सबसे बाद में मैं इनके ही कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि अगर बच्चे भी होते हैं तो चल के आते हैं ना, तो पैरों से कूड़ा वगैरह चिपक के आता है। तो सबसे लास्ट में मैं अपने हस्बैंड के कमरे में ही झाड़ू लगाती हूँ, जैसे कि सफाई रहे। और पोछा भी मैं इनके कमरे में जब रात होती है उस टाइम पे भी पोछा लगाती हूँ, और सुबह को तो धो भी देती हूँ, जिससे कि ठंडा भी रहे। और पोछा भी लगा देती हूँ तो साफ़ रहता है बिल्कुल एकदम से। अमेरिका में रहता हूँ लेकिन मेरा जो जन्म हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, और वो बरेली से ही हैं। उन्होंने बताया था, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा, मैं भैया ही बोल रही थी। वो बेशक इतने बड़े डॉक्टर थे, मेरी आदत हो गई है एक सभी से भैया बोलने की, तो मैं तो उन्हें भैया ही बोल रही थी। मैंने कहा भैया आप मुझे ये बताइए आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया था कि मैं पीलीभीत बरेली से हूँ। तो कह रहे थे मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, कभी कभी चलाता हूँ, थोड़े से बस एंटरटेनमेंट के लिए, और रील वगैरह देखता हूँ कुछ समय के लिए। तो मेरे सामने जब तुम्हारी रील आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ, और मैंने तुम्हारी आईडी को पूरी प्रोफाइल खोल के देखी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा आप गर्व सा हुआ कि एक लेडीज़ है जो इतना संघर्ष कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे कमेंट की थी, कमेंट में ही बताया था कि जो डॉक्टर आमिर हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो फिर मैंने उनसे कमेंट में ही कहा था, मैंने कहा भैया अगर डॉक्टर आमिर आपके फ्रेंड हैं तो फिर तो आप मुझे उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आप दिखा सकते हो मेरे हस्बैंड की। तो उन्होंने बोला था कि आप सारी रिपोर्ट्स मेरे पास भेज दो। तो मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, तो मैंने कमेंट में ही उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। आप खुद भी जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो बरेली में जिसमें बरेली गई हूँ उसी रील पे उनकी सारी कमेंट हैं, और वो अमेरिका से हैं। तो फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, और मैंने ये भी बोला था, मैंने कहा या तो आप मुझे अपना नंबर दे दो या फिर आईडी पे मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर लो। तो उन्होंने नंबर भी दिया मुझे अपना। और जब मैं उनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बिजी ज़्यादा रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जब होते हैं तो मुझ पर काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं उनके पास कॉल नहीं कर पाई थी। उन्होंने नंबर दे दिया, मैंने नंबर तो लिख लिया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम भूल जाते हैं। तो उन्होंने फिर खुद मुझे कॉल की वहाँ से, और कॉल करके जब मुझे बोला कि क्या तुम्हारी बात हो गई डॉक्टर आमिर से, और उन्होंने मतलब इतने अच्छे से बात की, मुझे भी नहीं लगा था कि वो एक इतने हायर डॉक्टर हैं और अमेरिका में हैं वो। और उन्होंने अपनी एक समस्या भी बताई थी कि मेरे भी भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं समझ सकता हूँ। और मतलब वो मेरी एक इस चीज़ से हम इम्प्रेस थे कि आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करता है किसी के लिए, और तुम इतने लंबे समय से अपने पति के लिए संघर्ष कर रही हो। वरना कुछ होता है कि छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, और तुम हो कि अपने पति के लिए संघर्ष कर रही हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल की है। और उन्होंने खुद भी जो भी सारी रिपोर्ट थी खुद भी मंगाई हैं कि मुझे दे दो अपनी सारी की सारी रिपोर्ट, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं खुद भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो और उन्होंने ये भी बोला था कि पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, पैसे से अगर हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी कुछ। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतना सब कुछ होते हुए, इतने बड़े डॉक्टर होते हुए उन्होंने मेरे पास कॉल की और मेरे हेल्प करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने डॉक्टर आमिर का नंबर भी दिया है मुझे, व्हाट्सएप नंबर, और खुद भी उन्होंने मेरे सारी रिपोर्ट ली है मेरे हस्बैंड की। कहा है कि मैं भी बताऊंगा तुम्हें, जो भी परेशानी होगी, क्या समस्या है, मैं सब तुम्हें बताऊंगा।
तो आज पता चलता है कि वो मुझे क्या बताएंगे। आज कॉल आएगी उनकी बताने के लिए, क्योंकि वो खुद भी बिज़ी रहते हैं। उन्होंने कहा था मैं फ्री होते ही तो मैं सब कुछ बताऊंगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आज मन को भी थोड़ी सी शांति है कि कोई पैसे, जब इंसानियत अगर किसी के अंदर होती है ना, तो वो कितना भी हायर हो जाए, कितने भी पैसे वाला हो जाए, तो वो दिल से तो धनी ही होता है। पैसे के साथ साथ वो बस यही है, कुछ परवरिश का भी असर होता है। और वैसे भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, फेसबुक से भी हैं, सबके सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मैं आप सभी बहन भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे इस मुश्किल वक्त में सब मेरा इतना साथ दे रहे हैं, सब मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या हैं, उसमें थोड़ा सा जो मन में बेचैनियाँ रहती हैं ना, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है कि चलो कोई है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। खुद को एक अकेलापन सा जो महसूस होता है, उसमें थोड़ी सी कमी लगती है कि चलो हमारे साथ हैं, इतना बड़ा परिवार है जो हमारे साथ है और हमारे साथ खड़ा है। तो मैं आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और अपनी इस बहन को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी के लिए।